टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 196। जीएसटी एक्ट के अंदर नए नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं ऑन 23 मार्च 2018। आज हम इनका एनालिसिस करेंगे। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि ई वे बिल रूल जो है 1 अप्रैल 2018 से लागू कर दिए जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 15/2018 इशू किया है सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च 2018, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो रूल 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2018 सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत सब रूल 2 से लेकर सब रूल 7 तक जो मेंशन की गई थे रूल्स, वो 1 अप्रैल 2018 से लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें रूल 2 सब रूल्स 2 का जो क्लोज 7 है वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे यदि हम क्लोज 7 को देखते हैं इस रूल के, तो ये कहता था कि यदि कंसाइनर या कंसाइनी ने ई वे बिल को जनरेट नहीं किया है और एग्रीगेट वैल्यू जो कंसाइनमेंट की है वो 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाती है, तो इंटरस्टेट सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन यह रेलवे, एयर और वेसल के थ्रू यदि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस केस में यह अप्लाई नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक प्रोविज़न भी दी गई थी जो कि यह कहती थी कि यदि गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस केस में ई वे बिल ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस प्रोविज़न को जो है वो डेफर कर दिया गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट फ्यूचर में नोटिफाई की जाएगी। अप्रैल से जून 2018 के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए ड्यू डेट्स भी सरकार ने नोटिफाई कर दी हैं। अब अप्रैल 2018 के लिए जीएसटीआर 3B आपको 20 मई 2018 तक फाइल करनी है। मई 2018 के लिए जीएसटीआर 3B आपको 20 जून 2018 तक फाइल करनी है और जून 2018 के लिए जीएसटीआर 3B 20 जुलाई 2018 तक आपको फाइल करनी है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 16/2018 सेंट्रल टैक्स को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स को जो पेमेंट है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 30 जून 2018 तक सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ CGST 2017 की जो प्रोविज़न है उसको डेफर कर दिया है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 10/2018 सेंट्रल टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार IGST एक्ट के अंदर जो है आप सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 की जो प्रोविज़न है उसको भी डेफर कर दिया गया है टिल 30 जून 2018। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 11/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार UT-GST एक्ट के अंदर भी सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 की प्रोविज़न को टिल 30 जून 2018 तक डेफर कर दिया है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 10/2018 यूनियन टेरिटरी टैक्स को रेफर कर सकते हैं। इन सभी नोटिफिकेशन के लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। रूल 45 CGST रूल्स का यह कहता था कि यदि प्रिंसिपल जो वर्कर को कोई इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स भेज रहा है तो उस केस में जो चालान है वो प्रिंसिपल को ही जनरेट करना है, इवन इफ के जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली जो वर्कर को भेजी जा रही है। अब इस रूल में सरकार ने और वर्डिंग जो है एडिशनल वर्डिंग इंसर्ट की है बाय नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 सेंट्रल टैक्स, जो कि यह कहती है कि यदि एक जो वर्कर दूसरे जो वर्कर को गुड्स भेजता है तो उस केस में चालान या तो प्रिंसिपल जनरेट कर सकता है या फिर जो वर्कर जनरेट कर सकता है। यहाँ पे एक प्रोविज़न भी डाल दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि गुड्स एक जो वर्कर से दूसरे जो वर्कर को भेजी जाती हैं और चालान जो है वो प्रिंसिपल ने जनरेट किया था तो जो वर्कर उसी चालान को फर्दर इंडोर्स कर सकता है। इसी प्रकार यदि गुड्स को रिटर्न किया जाता है प्रिंसिपल को तो उस केस में भी जो चालान प्रिंसिपल ने जनरेट किया है उसी चालान को जो वर्कर इंडोर्स कर सकता है। इसी प्रकार एक सेकंड प्रोविज़न भी यहाँ पे डाली गई है जो कि यह कहती है कि यदि एक जो वर्कर दूसरे जो वर्कर को गुड्स भेज देता है तो उस केस में जो चालान जो वर्कर ने जनरेट किया है उस चालान को दूसरा जो वर्कर फर्दर इंडोर्स कर सकता है। या फिर यदि गुड्स को
प्रिंसिपल को रिटर्न कर दिया गया है तो उस केस में भी जो चालान जो वर्कर ने इंडोर्स किया है उसी चालान को जो दूसरा जो वर्कर है वो इंडोर्स कर सकता है। इसी प्रकार ही गवर्नमेंट ने रूल 133 सब रूल 4 इंसर्ट किया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 14/2018। यह रूल जो है एंटी प्रॉफिटरिंग के चैप्टर के अंदर इंसर्ट किया गया है। यह रूल यह कहता है कि यदि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड को यह लगता है कि किसी व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन किया है या फिर इवन इफ के जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन नहीं किया है लेकिन अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किसी केस में की जानी चाहिए तो वह रीज़न को रिकॉर्ड कर सकती है राइटिंग में और जो केस है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड को हैंड ओवर कर सकती है ताकि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। एंटी प्रॉफिटरिंग के चैप्टर के अंदर रूल 134 दिया गया था जो कि यह कहता था कि मेजॉरिटी के द्वारा जो है वो डिसीज़न लिया जाएगा, यानी कि यदि जो अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है तो उस केस में जो मेजॉरिटी का डिसीज़न होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन अब इस रूल को सरकार ने डिलीट कर दिया है। इसकी जगह नया रूल जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है रूल 134 जो कि यह कहता है कि यदि एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की मीटिंग होती है तो उसमें कोरम के लिए 3 मेंबर्स का कम से कम होना बहुत ज़रूरी है और यदि जो अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन डिफ़र करता है तो उस केस में जो डिसीज़न है वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा और यदि इक्वल वोट होते हैं तो उस केस में चेयरमैन के पास सेकंड वोट होगा यानी कि कास्टिंग वोट। एंटी प्रॉफिटिंग के चैप्टर के अंदर रूल 137 के बाद एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी जो कि यह कहती थी कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन है। यहाँ पे बताया गया था कि जो व्यक्ति सप्लायर करता है गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर है उसे इंटरेस्टेड पार्टी माना गया है या फिर जो रिसिपिएंट है गुड्स और सर्विसेज का उसे भी इंटरेस्टेड पार्टी माना गया है। यानी कि यह व्यक्ति यह एप्लीकेशन दे सकते थे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के अंदर कि यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी के रेट रिड्यूस होने के बाद भी बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए। अब यहाँ पे सरकार ने एक और वर्डिंग डाल दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो कि रूल 128 सीजीएसटी रूल्स के अंतर्गत यह आरोप लगाता है कि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने जीएसटी के रेट रिड्यूस होने के बाद भी उसका जो बेनिफिट है वो आगे पास ऑन नहीं किया है, अब उससे भी इंटरेस्टेड पार्टी माना जाएगा। यदि हम रूल 128 सब रूल 1 को देखते हैं तो वहाँ पे कहा गया था कि स्टैंडिंग कमेटी को कौन कौन व्यक्ति जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंट्री प्रॉफिटिंग के केस में। यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी दी गई थी, कमिश्नर दिया गया था और एनी अदर पर्सन भी यहाँ पे ऐड किया गया था जो कि एप्लीकेशन दे सकते थे स्टैंडिंग कमेटी को कि जीएसटी के रेट रिड्यूस होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उसका बेनिफिट आगे पास ऑन नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी की जाए। इसी प्रकार ही गवर्नमेंट ने रूल 138D यानी कि ई वे बिल रूल्स के बाद एक एक्सप्लेनेशन डाली है बाय नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 जो कि यह कहती है कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो वर्ड यूज़ किए गए हैं ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रेल, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, उसके अंदर वह केसेस नहीं आएंगे जहाँ पे कि रेलवे पार्सल स्पेस की लीजिंग करती है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर में नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है।
इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।